नमस्ते मास्टर्स। आत्मवंदन सभी को और सभी का हृदय से स्वागत है पीएसएसएम डिवाइन शाइन के इस चैनल पर। मास्टर्स, जो भी मास्टर्स हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम करेंगे तुलसी दल का स्वाध्याय मास्टर्स। ये स्वाध्याय हमारा लगातार चलता है मंडे टू वेडनेसडे, लेकिन आज कुछ इमरजेंसी की वजह से हमारा संगनी का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, तो हम तुलसी दल की ही यात्रा जारी रखेंगे। इस सुंदर ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे मास्टर्स। तो हम शुरू करते हैं और उसके बाद हमारे साथ नंदिनी जी जुड़ेंगे थोड़े समय बाद, जो हमें ध्यान की सुंदर यात्रा कराएंगे। तो हम तुलसी दल मास्टर्स पढ़ रहे हैं ये पुस्तक तुलसी दल, जो पितामह पत्री जी द्वारा लिखित है। बहुत सुंदर सा ज्ञान है इस पुस्तक में और हर एक टॉपिक बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन बहुत ही गहरा है, गूढ़ ज्ञान है इसमें। तो आज हम जानेंगे स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय के बारे में पितामह हमें बताते हैं कि ध्यान जितना महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसके दो रूप हैं। दो रूप का मतलब कि हम इसको स्व अध्याय, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं मास्टर्स, तो हम अपने आप को जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो आवर सेल्फ, हु वी आर, फ्रॉम वेयर वी हैव कम। तो ये प्रश्न हमको कहाँ से उत्तर मिलता है? स्व अध्याय, यानी कि टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, अपने आप का अध्ययन, अपने आप को पढ़ने, सुनने, जो भी जानकारी हमें चाहिए है, तो हम अपने आप को अध्याय करना शुरू करते हैं, स्व अध्याय। और दूसरा है स्वाध्याय, यानी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, जहां जहां से आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं हम, स्पिरिचुअल बुक्स हैं हमारी, बहुत तरह से, और जहां पर भी हमें गाइडेंस मिलती है अपने लाइफ के बारे में जानने की, वो सारी पुस्तकें, बहुत सारे मास्टर्स हैं, उन्होंने अपने लाइफ के जितने भी उनके अनुभव हैं, जो उन्होंने पढ़ पढ़ के जाना है, वो सब उन्होंने अनेक पुस्तकों में लिखा है। बहुत सारी बुक्स हैं, सो मेनी बुक्स वेयर वी कैन रेफर टू एंड गो बैक एंड अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी अगर हमारे अंदर चल रहा है, तो हमें वहाँ उन पुस्तकों से पता चलता है, हम रिलेट कर पाते हैं बहुत बार कि अच्छा, ये तो मेरे जीवन में भी चल रहा है। ये अगर इन्होंने इस तरह से, इसकी उनकी अप्रोच ऐसी रही इस सिचुएशन को हैंडल करने की, तो मैं भी ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके साथ साथ उतना ही ये जरूरी है कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब अपने भीतर, वी शुड गो इनर सेल्फ, अपने अंदर जाना शुरू करें। ध्यान में भी हम जब बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कहाँ से हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो उसकी रूट्स कहाँ पर हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं, है ना। हमारे अंदर इमोशंस हैं, वो इमोशंस क्या वैलिड हैं, क्या वैल्यू रखते हैं? नहीं तो हमें उनको डिलीट करना चाहिए, क्लीन क्लियर करना चाहिए अपने अंदर। अगर आप ऐसा करते करते अपने बॉडी के हर एक पार्ट को देखना शुरू करेंगे, ध्यान में बैठ के आंखें बंद करके, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या, कैसा वाइब्रेशंस आ रही हैं, किस तरह के स्पंदन हो रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट में, और हम जान पाएंगे कि वो पार्ट कैसा फील कर रहा है। वहां पे अगर दर्द है तो क्यों दर्द है, उसको क्या चाहिए है, हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे और हम उसको जान पाएंगे। ऐसे जैसे जैसे हम अपने ज्ञान चक्षु तक जाते हैं, जैसे हम आंखें भी बंद कर लेते हैं अपनी, है ना, उसके बाद विचार भी कम होने लगते हैं हमारे, धीरे धीरे तो हम और अंदर जाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये यात्रा अंदर की चलती है जब हम आध्यात्मिकता में होते हैं। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं स्वाध्याय करना चाहिए, हमें अपने आप को जानना है कि हम क्या है हमारे अंदर, हम कैसे तरह के प्राणी हैं, मतलब हम आर वी रियली लविंग एंड केयरिंग, हमें कंपैशन है कि नहीं है, और हर प्रति की तरह की तरफ हम वननेस में है कि नहीं है। ये सब हमें जानना है। कहाँ पे हम द्वैत में आ जाते हैं, कहाँ हम डुअलिटी में आ जाते हैं कि अच्छा, ये तो अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। कहीं कहीं पे हम कर देते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स है, कहीं ना कहीं आता है। अगर हमारे यहाँ कोई हेल्प है तो हम उसको अलग तरह से देखते हैं, हमारे अपने घर में जो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम अलग तरह से देखते हैं, या हम कहीं ना कहीं हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जाने अनजाने में। तो हमें जानना है कहाँ पे हम द्वैत में आ रहे हैं, कहाँ पे हमें वो अपने आप को प्योरीफाई करना है, किस तरह से करना है, अपने मन को, अपने भावनाओं को, है ना।
तो इसलिए वो कहते हैं स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ध्यान महत्वपूर्ण है। ध्यान तो है ही है, क्योंकि ध्यान नहीं करेंगे तब तक अपने आप से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, अपने आप को जानने की एक वो जो फर्स्ट स्टेप है, वो जरूरत है, वो ही नहीं ले पाएंगे। तो आगे बताते हैं, ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप लेते हैं, तो हम ध्यान के अनुभवों के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, पूजा मास्टर हैं चाहे और हमारे ऋतु मैम हैं या कोई भी, पितामह ने तो इतना जोर दिया है कि हर किसी को अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। एवरीबडीज एक्सपीरियंस इज सो मच वैल्यूबल, क्योंकि हर एक अनुभव से कोई ना कोई एनकरेज होता है कहीं ना कहीं। तो जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारी हमने अभी पुस्तकें पढ़नी शुरू की हैं, बुक्स, तो उनमें वो सब क्या ज्यादातर क्या होता है, उन जिन्होंने वो लिखी है पुस्तक या जिनके लिए लिखी गई है, या तो ऑटोबायोग्राफीज हैं या किसी के लिए लिखी गई है, किसी की बायोग्राफी है, तो उसमें उन लोगों के अनुभव होते हैं कि उन्होंने कैसा उनका जीवन था, किस तरह के उनके अनुभव रहे हैं। तो ज्यादातर जो पुस्तक हैं वो अनुभव की पुस्तकें होती हैं, ध्यान के अनुभव की पुस्तकें एक रूप ले लेती हैं, वो पुस्तक फॉर्म में हो जाती हैं। जैसे पितामह की भी ये पुस्तक भी है, उनकी ज्यादातर जो उन्होंने अलग अलग जगह से जो उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको ही यहाँ पर पूरा उन्होंने संचलित किया है, पूरा एकत्रित करके एक बुक फॉर्म में लेकर के आए हैं वो। और ऐसे बहुत सारे हैं मास्टर जो अपने एक्सपीरियंसेस लिख करके हमें बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होती है, किस तरह की होनी चाहिए हमारी, या हमारी भौतिक जगत में भी अगर हम रह रहे हैं तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो वो कहते हैं ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप ले लेते हैं तब वे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ होते हैं। प्रतिभा जी, आप पढ़ना चाहेंगे क्या? सॉरी, मैं पूछी ही नहीं, अभी मुझे याद आया कि अच्छा आप तो पढ़ते हो पहले, तो आप शेयर करना चाहोगे क्या? कोई और पढ़ना चाहेगा? ओके, ठीक है, तो मैं ही पढ़ती हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप लेते हैं तब वो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ हो जाते हैं। तब वो क्या हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हमारे ग्रंथ है जिनको हम रेफर कर सकते हैं, कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी हुआ तो हम उनके पास, उन बुक्स को पास जाएंगे, उसमें से कुछ भी हम पेज खोलेंगे और वो हमारे लिए जैसे बैठा होता है हमें बताने के लिए। बहुत टाइम हम उससे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं बुक से। कहा जाता है जैसे बाइबल है लाइफ के लिए, जैसे हमारा गीता है हिंदुत्व में, तो उस तरह से अनेक अनेक धर्म में अलग अलग है, वैसे ही हर एक व्यक्ति के जो अनुभव है वो एक ग्रंथ का रूप ले लेते हैं, क्योंकि उनको रेफर करके हम कभी भी जान सकते हैं कि हमें क्या अप्रोच लेनी चाहिए हमारी लाइफ में, या किस तरह से हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो वो किस तरह से हैंडल करा। तो इसलिए वो बहुत, उन ग्रंथ का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की जो बुक्स हैं और बहुत सारी हैं, चाहे वो कबीर जी की हों, विवेकानंद जी की हों, हमारे पितामह की हैं, और एनी बेसेंट ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, अनेक हैं ऐसे, मतलब जिनके भी मैं योग कथा, अभी हम बात करेंगे योगानंद जी की, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और हिमालयन मास्टर स्वामी राम की बात करेंगे हम। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और उसमें क्या लिखा है, मेनली उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिज्म में आने से पहले जो उनकी यात्रा रही है, उस सब के बारे में उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी लाइफ कैसी रही पहले और आध्यात्मिकता के बाद उनकी लाइफ कैसी रही, क्या क्या किस तरह से उन्होंने अनुभव करे। तो कहते हैं इस तरह से वो ग्रंथ का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय मनुष्य के चौथे शरीर की अर्थात विज्ञान में कोश की शुद्धि करता है। तो हमारा जो विज्ञान में, जब हमारे हम 7 बॉडीज की बात करते हैं, तो जो फोर्थ बॉडी है हमारे विज्ञान में कोश, उसको शुद्ध, उसको प्योरीफाई करता है हमारा स्वाध्याय। तो तो वो कैसे शुद्धि करते हैं, ताकि हम जब हम किसी भी सिचुएशन में है, कुछ भी है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम उस सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए हमें। क्या हमें उसको ऐसे देखना चाहिए, अरे मेरे मेरे लिए ही क्यों आई, मुझ पे ही क्यों आई ये सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है ना, कोई किसी को बीमारी हो गई, या किसी की कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन आ गया, या किसी भी तरह के आ गया, हम सोचते हैं मुझ पे ही क्यों आई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या अब मैं क्या करूं, है ना। तो ये सारे जो बुक्स हैं, जो जिनमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं किसी के भी, तो वो हमें वे ऑफ लुकिंग ऑफ थिंग्स बताती हैं। अभी हमारे अंदर
वो अभिवृद्धि ला करके आती है, यानी कि हमें पता चलता है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो व्यक्ति लिख रहा है, उसके साथ हम जब उसके कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ करके हम सोचते हैं। गीता ही ले लीजिए, जब आप गीता को उस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं कि आप उसको समझना शुरू करें, अच्छा कि कृष्ण जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ के बारे में, कैसे हमें लाइफ को जीना चाहिए, तब हम वो समझ पाते हैं और अपनी लाइफ को हम वो दिशा दे पाते हैं। वी हैव अ वे दैट हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, है ना? तब हमें वो वे मिलता है। तो इसीलिए गीता इतनी महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि उसको रेफर करने के बाद हर बार हमें एक दिशा मिलती है और हमारी अप्रोच लाइफ को कैसी होनी चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो हमें पता चलता है। तो स्वाध्याय मनुष्य को चौथे शरीर यानी विज्ञानमय कोश को शुद्ध करता है, और उसको हमें वो शुद्ध कैसे करता है, ताकि हमें पता चलता है कि हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ कैसे चल सके। साइंटिफिक प्रूव्ड थ्योरीज हैं जो एक्सपीरियंसेस के साथ उन स्वाध्याय की बुक्स में होती हैं, जहाँ पे हम उनको पढ़ करके जान सकते हैं। ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स हैं। तो इस तरह से पितामह बहुत हर बार कहते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए, है ना, स्वाध्याय करना चाहिए और सज्जन सांगत्य करना चाहिए, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। ये 3 पिलर्स हैं। और उसके अलावा हमें वेजिटेरियनिज्म और पिरामिड यूज करने चाहिए, ऐसे करके। और वो उनका जो 18 प्रिंसिपल हैं, 18 प्रिंसिपल जो उन्होंने बताए हैं, उनमें से एक है कि हमें बुक जरूर लिखनी चाहिए। यानी कि हमें जो भी अनुभव हो रहे हैं हमारे जीवन में, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में है या हमारे उससे पहले के हैं, वो हमें जरूर से बुक लिखनी चाहिए हमें। तो वो हमारा 18वां जो प्रिंसिपल है, वो हम सबको करना चाहिए, हमें सबको लिखना शुरू करना चाहिए। वो चाहे छोटा सा हमारे लिए क्या होता है, हम सोचते हैं अरे ये तो छोटा सा एक्सपीरियंस है यार, ठीक है हमारे लिए था, एक दूसरे के लिए वैल्यू नहीं रखेगा। पर पितामह क्या कहते हैं कि हमें हमेशा वो बुक्स लिखनी चाहिए, बुक एक बनानी है, हमें लिखना शुरू करना चाहिए और हर एक अनुभव को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वो किसी ना किसी को प्रेरित करता है, एनकरेज करता है हमारा अनुभव। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में वो बता रहे हैं कि एक योगी की आत्मकथा। हमने सबने बहुत लोगों ने आपने सुना होगा इस बुक के बारे में, एक योगी की आत्मकथा यानी योगी कथा अमृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो यहाँ पर पितामह हमें उस पुस्तक के बारे में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना ये हर किसी को प्रेरणा देने वाली बुक है। योगानंद परमहंस द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो उनकी खुद की लिखी हुई पुस्तक है और उसमें उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं या स्पिरिचुअल में जो उनके अंदर एक एंशियसनेस थी ना कि हाँ मुझे जाना है, आध्यात्मिकता में जाना है, जब वो छोटे बच्चे थे। तो वहां से लेकर के उनकी जर्नी है कि वो छोटे से बच्चे से लेकर के और कैसी उनकी जर्नी, पूरी लाइफ टाइम की जर्नी कैसी रही। और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो उनके जो फिजिकली उन्होंने महसूस किए हैं, जो उन्होंने अनुभव किए थे, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने ध्यान में एस्ट्रली उनको मिले थे, वो सारे ही इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के बुक में है, योगी कथा अमृत में। और यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि ये महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखी हुई पुस्तक है। उसमें उन्होंने पहली बार उस बुक के वजह से हम सब महाअवतार बाबा जी को जान पाए। और महाअवतार बाबा जी के बारे में भी बहुत सारे चैप्टर्स में उन्होंने लिखा है, कैसे महाअवतार बाबा जी मिले उनको, या उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को कैसे उन्होंने दर्शन दिए और कैसे उनको गाइड किया, कैसे उनको आशीर्वाद मिला जब वो अमेरिका जाने के लिए उनको विजन आया, उनका मिशन उनको पता चला, लाइफ का मिशन कि उनको अमेरिका जाना है। तो किस तरह से बाबा जी ने आकर उनको उनको बताया कि नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। इस तरह से उनके बहुत सारे सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं महाअवतार बाबा जी की इस लिखी हुई पुस्तक में। और वो बताते हैं महाअवतार बाबा जी की इस भूमि का पर्यवेक्षण करने वाले परम गुरुओं की अगण्य है। वहां पर जितने भी जो महाअवतार बाबा जी को फॉलो करते थे, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग जो गुरु हैं, परम गुरु, तो वो भी बहुत सारे उनके बारे में भी उन्होंने बताया, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उन वो लोग किस तरह से आध्यात्मिकता में किस स्थिति में थे, किस लेवल पे वो पहुंच पाए थे आध्यात्मिकता में। हम कहते हैं ना कि क्या क्या हमें क्यों ध्यान करना चाहिए, वाई शुड बी बी स्पिरिचुअल पर्सन ना। तो उसमें सारे आंसर्स हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा, आध्यात्मिकता में आने के बाद ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि किसी का एक ही हाथ कट गया, उसने लिया और जोड़ लिया, है ना, किसी एक संत ने।
किसी के दो दो शरीर हैं कि एक ही बार में वो दो दो जगह दिख रहा है ना, कोई उड़ रहा है। तो ऐसे हमने बहुत सारा ज्ञान उससे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में हमें मिलता है, अनेक अनेक। और स्वयं योगानंद जी की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो कहते हैं कि इस किताब में प्रमुख रूप से युक्तेश्वर पुनरुत्थान अध्याय पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पितामह बता रहे हैं कि जो ये वाली बुक है उनके लिए इस चैप्टर में जो युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे हम जानते हैं अभी। तो उन्होंने यहाँ बताया, मृत्यु के बाद युक्तेश्वर जी द्वारा सशरीर वापस लौटकर योगानंद जी को मनोप्राण जीवन के बारे में विवरण सहित बताए जाने के संबंधित अद्भुत अध्याय है। तो यहाँ पर एक मिनट में इसी में से बताते हैं। तो हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है योगी कथामृत। ये इंग्लिश में भी है और अन्य बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिलती है। तो आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आपके पास मिल सकती है। तो यहाँ पर है कि जब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी महासमाधि ले ली थी, वो था 9 मार्च 1936 में। सुबह शाम शाम को 7 o'clock उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, 9 मार्च को। और उसके बाद क्या होता है, युक्तेश्वर जी सारा काम करते हैं जो भी उनको करना है। तो अंत्येष्टि वगैरह कहते हैं ना, लास्ट रिचुअल्स का करते हैं युक्तेश्वर जी को। और बहुत सैड होते हैं, बहुत ज्यादा उनको बुरा लगता है कि उनके गुरु चले गए, क्योंकि गुरु और उनके बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन था योगानंद जी का और युक्तेश्वर जी का। इसीलिए शायद यहाँ पर पितामह ने ये बताया है, ये पर्टिकुलर चैप्टर इसीलिए कि गुरु और शिष्य का जो कनेक्शन होना चाहिए ना, उनकी तरह होना चाहिए, जैसे कि युक्तेश्वर जी और योगानंद जी के बीच में था। वो मन की बात जानते थे एक दूसरे की। योगा कभी भी योगानंद जी को युक्तेश्वर जी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले से बोल देते थे, अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारे मन में ये चल रहा है। इतना डीप कनेक्शन था दोनों के बीच में। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था 9 मार्च 1936 को, तो सारा काम करके जो भी लास्ट रिचुअल के थे, उसके बाद वो वापस से चले गए थे वेस्ट में। तो वापस अमेरिका चले गए। और वहां पे जाने के बाद जब वो वहां पर एक होटल में रह रहे थे, तो वहां उनको ना अचानक से बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत ब्राइट लाइट दिखती है। बहुत बहुत ही सैड होते हैं, बहुत मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है योगानंद जी को। उनको लगता है कि अच्छा उनके गुरु भी चले गए जो उनके पिता समान थे। तो जाने के बाद भी वो सैड सैड रह रहे होते हैं। तो होटल के कमरे में बैठे होते हैं और अचानक से बहुत ब्राइट लाइट दिखती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे सूर्य आ गए हैं एकदम से, इतना। तो उनको पहले श्री कृष्ण की छवि दिखती है वहां पर। उनको लगता है जैसे श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए हैं उनके सामने। और धीरे धीरे वो छवि श्री युक्तेश्वर जी में बदल जाती है। तो उनको यकीन नहीं होता है कि अच्छा श्री युक्तेश्वर जी हैं, और वो उनको सशरीर देखते हैं। तो यहाँ पे पुनरुत्थान, ये जो चैप्टर है, जो एक्सपीरियंस है, ये ये हम कोई भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम अपने माता पिता से मिल सकते हैं या जो भी हमारे प्रियजन हैं उनसे हम मिल सकते हैं किसी समय भी। तो इसी तरह से क्या हुआ, जब ये बात हुई तो युक्तेश्वर जी को जो कृष्ण रूप था वो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी में बदल जाता है। और वहां पे धीरे धीरे वो उनको सशरीर देखते हैं। तो यूजली तो क्या होता था, जैसे ही वो गुरु जी के पास जाते थे तो वो उनको प्रणाम करते थे, है ना, और फिर उनसे मिलते थे। लेकिन अभी वो इतना ज्यादा उनको देख करके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको ना बिल्कुल आलिंगन कर लेते हैं, उनको बिल्कुल हग कर लेते हैं युक्तेश्वर जी को। और वो देख पाते हैं कि ये तो सशरीर है जो वो पकड़ में आ रहे हैं, और उनके अंदर से वही खुशबू आ रही थी जो कि वो जब सशरीर थे तो उनमें से वही प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो जब ऐसा होता है तो उनको उनको विश्वास ही नहीं होता है। तो वो पूछते हैं युक्तेश्वर जी से कि ये आप ही हैं? तो वो बताते हैं हाँ मैं हूँ। तो कहते हैं आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? तो कहते हैं नहीं, मैं तो जरा देर के लिए गया था, देखो अभी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। और वो अनुभव कर पाते हैं, उनको फिजिकली फील कर पाते हैं कि फिजिकली है वो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही दिख रहे हैं, एनर्जी रूप में दिख रहे हैं, बट फिजिकली वो उनको दिख रहे होते हैं, उनको दर्शन पा रहे होते हैं। तो इस तरह से युक्तेश्वर जी उनको फिर बहुत कुछ बताते हैं। जो उन्होंने शरीर छोड़ करके वो सूक्ष्म लोक में चले गए, एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए,
तो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो हम सूक्ष्म लोकों की बात जानते हैं कि हाँ, अलग-अलग सूक्ष्म लोक, हमने एक आत्मा की कथा में जाना कि कितने 7 लोक्स हैं, तो अलग-अलग लोक के बारे में उनको बताते हैं कि क्या-क्या हो रहा है, होता है वहाँ पे, और वो क्या कर रहे हैं इस समय, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस लोक में, और अब वो कैसा कार्यभार संभाल रहे हैं। फिर उनको बहुत सारे जो युक्तेश्वर योगानंद जी के प्रश्न होते हैं, वो सारे के आंसर देते हैं युक्तेश्वर जी उनको, और बहुत गहराई से बताते हैं उनको हर एक लोक के बारे में, जो कहीं पे भी नहीं है, बस वो उनको बताते हैं वहाँ पर अलग-अलग लोक के बारे में। इस तरह से उनको जितना भी ज्ञान, और वो प्रश्न करते जाते हैं योगानंद जी, और वो उनको रिप्लाई करते जाते हैं युक्तेश्वर जी। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इस बुक को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे तो हमें उन लोगों के बारे में पता चलेगा कि कैसे है। एक आत्मा की यात्रा की बुक में हमने जाना है, लेकिन उससे भी डीपर है वहाँ पर कि किस तरह से अलग-अलग लोक में क्या-क्या कार्य कर रहे हैं। वो स्वयं कॉज़ल वर्ल्ड में हैं, अभी उस कॉज़ल लोक में हैं, और वहाँ पर से वो कार्य सँभाल रहे हैं। तो इस तरह उनके यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरी जो किताब है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के बाद युक्तेश्वर जी द्वारा सशरीर वापस लौटना योगानंद जी को मरणोपरांत जीवन के बारे में विवरण बताता है कि अच्छा, मरने के बाद उनको सारा पता चल रहा है कि अच्छा, मरने के बाद क्या होता है। योगानंद जी को वो उनके गुरुजी ने उनको उनके शरीर छोड़ने के बाद के एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल रियलिटी की तरह बताया। ये नहीं कि उन्होंने कहीं पे पढ़ा था, अब उसकी पूर्ति हो गई थी। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि अ, यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं, तो वो बुक पढ़ने के बाद हमारे वो प्रूफ होती है। जब हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं और हम उस पे रिसर्च करना शुरू करते हैं, हम उसको हम भी फ़ील कर पाते हैं, तब वो क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रूफ होता है कि येस, इट इज़ डन, इट इज़ वैलिड, व्हाटएवर हैज़ बीन सेड, ये बिल्कुल प्रूफ है कि हाँ, ऐसा होता है। नहीं तो हमें एक फेयरी टेल जैसा लगता है वो, कि अच्छा, किसी ने सुनाया और बस हो गया। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जहाँ पर एक्सपीरियंसेस हैं उन संतों के, महासंतों के, ऐसे गुरुओं के, तो वो हमें बताती हैं कि नहीं, ये उनकी पुष्टि करती हैं कि नहीं, बार-बार हर एक जो अलग-अलग ऑटोबायोग्राफीज़ हैं ऐसे संतों की और बहुत ज्ञानियों की, तो वो हमें बताती हैं कि नहीं, दिस इज़ वैलिड, हमें भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हमें भी ये एक्सपीरियंस प्राप्त हो सकता है, अगर हम चाहें तो, अगर हम अपने चेतना का स्तर हम ऊँचा करें तो हम भी ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बुक का ये जो चैप्टर है युक्तेश्वर पुनरुत्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप सबको पढ़ना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये बहुत महंगी पुस्तक नहीं है। बहुत मिनिमल रेट रखे गए हैं ताकि सब कोई इसको पढ़ सके। और उसमें ये चैप्टर बताता है कि हम सोचते हैं ना कि अरे ठीक है, हम तो इस दुनिया में आए हैं, खाएं पिए सोए और चले जाएंगे, बाद में किसने देखा है। लेकिन बाद में जो होता है वो इस बुक के में बताया है युक्तेश्वर जी ने, कि जब मरने के बाद क्या होता है और वो यात्रा कैसी होती है और हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो एक जगह में बहुत सुंदर से बताया उन्होंने कि अगर हम कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान किसी बारे में ले लेते हैं, यानी कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, हमें किसी भी बात का कोई थोड़ा-सा ज्ञान है, मतलब हम ड्राइंग में या आर्ट में, हम किसी भी कला में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें अगर बेसिक नॉलेज है, तो हम वहाँ जाकर के उसको एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं। लेकिन बेसिक हमें अगर पता है, तब हम उसको चुन पाएँगे वहाँ पर। तो इस तरह से ये बहुत वहाँ की संबंधित बहुत ही अद्भुत वो यहाँ पर अध्याय है ये जो चैप्टर है। और योगी कथा अमृत पुस्तक को जो पढ़ते हैं वे तक्षण जिज्ञासु बनकर परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पितामह बताते हैं जो भी इस बुक को पढ़ता है, उनमें बहुत ही इंक्विजिटिवनेस आने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने ये बुक पढ़ी कि अच्छा, आध्यात्मिकता में ऐसा भी होता है। हमने तो सोचा था आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद बहुत आनंद आता है उस स्थिति में बैठने का। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं ध्यान में और मेडिटेशन करते हैं, तो हमें अनंत प्रकार की अद्भुत हमें अनुभूतियाँ होती है। बहुत सुंदर हमारे भी एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं। हम भी 2 शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। हम भी कहीं पे भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हमारे शरीर में चल रहा है। और हम भी उस लेवल पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे हम कुछ ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं। हम सोचेंगे अरे हमारे पास फिज़िकली इन हैंड कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होगा जब हम मन से चाहेंगे तो। बहुत सुंदर पुस्तक है मास्टर की।
और आशा करती हूँ कि हम सब में भी वो जिज्ञासा रहेगी, वो इंक्विजिटिवनेस, कि हम इसको पढ़ें और जाने कि आध्यात्मिकता में हम क्या क्या पा सकते हैं। तो इस तरह से ये है। तो मास्टर्स, अभी मैं ये स्वाध्याय के इसी में ही विराम दूंगी। हमारे साथ नंदिनी जी हैं जो हमें ध्यान कराएंगी, आज गाइडेड मेडिटेशन कराएंगी और बहुत सुंदर ध्यान की यात्रा कराती हैं नंदिनी जी। तो ओवर टू यू नंदिनी जी। जी, थैंक यू सो मच अनुपम जी। बहुत ही सुंदर ज्ञान आपने शेयर किया। होप कि सभी मास्टर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा, बिकॉज शेयरिंग वाज टू गुड। और ऑटोबायोग्राफी और योगी इज रियली वर्थ रीडिंग बुक। मास्टर्स, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, है ना। इसमें बहुत ज्यादा डीप ज्ञान है और एवरी बहुत सारे फील्ड्स को इसमें कवर किया गया। बहुत सी जिज्ञासाएं हमारी जो हो जाती है ना, आमतौर पे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी इसमें हमें, और बड़ी सरल लैंग्वेज में ये बुक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, तो एक लेमैन को भी समझ आ जाती है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टोरी ऑफ योगी जी, परमहंस योगी जी, और गुरुओं इट्स का उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस, महत्व बताया यस, है दीज ना। आर नॉट और इस एक्सपीरियंसेस। हमारे योगानंद जी के बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं इस बुक में। हाँ, मतलब कि उनका फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, कि उन्होंने किस तरह से ही केम इनटू स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन पढ़ के ही पता चलेगा, हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं चाह रही थी मास्टर्स, आप लोग, हम ध्यान के बाद तो साइलेंट में चले जाते हैं, सब लोग, किसी का मन नहीं करता बात करने का। तो थोड़ा इंटरेक्शन जरूर कीजिए आप लोग भी हमारे साथ, अपनी विंडोज ओपन करके। जो भी ज्ञान अभी आपको शेयरिंग हुई है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप अपना, बिकॉज जब हम कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो आप लोगों का लेवल भी बढ़ता है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। वी ऑल आर मास्टर्स, है ना। तो जरूर जो भी आज आप लोगों ने, आज या एनी अदर डाउट्स कुछ और भी आपके स्पिरिचुअलिटी में है, तो जरूर अपनी विंडो ओपन कीजिए, शेयरिंग कीजिए अपनी हमारे से, ज्ञान शेयर। बिकॉज सज्जन संगत्य करना भी बहुत जरूरी है मास्टर्स। दिस इज नॉट ओनली शेयरिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ सज्जन संगत्य, है ना। हमें जैसे पत्री जी ने 3 चीजें बताई हैं, ध्यान, स्वाध्याय हो गया हमारा, अब ध्यान में करवाऊंगी। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ हम सज्जन संगत्य करें। हमें हमें भी यस, आपसे बात करके अच्छा लगता है ना सभी, क्योंकि हमारा सबका ज्ञान बढ़ता है इससे, सभी का एक मंथन होता है ज्ञान का। हमारे थैंक यू तीनों पिलर्स नंदिनी जी, कवर हो सही कह जाते रहे हैं, हैं। सही बोल रहे स्वाध्याय, हैं आप लोग। ध्यान और विजय जी सज्जन है हमारे सांगत्य। साथ, विजय विजय जी आप कुछ थैंक कहना यू। चाहेंगे? यस यस, थैंक यू, एनर्जी आ गई, आप लोग आ गए और हमारे मास्टर। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुली बताया अनुपम मैडम, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मास्टर से पूरी विश्व की सबसे बड़ी, सबसे तेज बिकने वाली बुक है। बहुत तेजी से बिकी है ये बुक, मतलब आध्यात्मिकता में नंबर 1 बेस्ट सेलर है ये। ऐसा वैसी बुक नहीं है, ये बहुत और फेमस ये बुक है। बुक ना, आप किसी को अगर गिफ्ट भी करते हैं तो वो मिस्टेक होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, कभी ना यस। कभी वो स्पिरिचुअलिटी से जरूर जुड़ जाता है। जैसे मुझे जब ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मिली थी, वो 2020 में मिली थी, और उस समय मैं शायद उसको हाथ में लेने की उतनी ऊर्जा, मेरी चेतना नहीं बढ़ी थी, तो मैं ऐसे ही रखी थी। लेकिन किस तरह से उस समय इतना ज्यादा कॉलिंग आ रही थी, मैं नहीं आ पा रही थी स्पिरिचुअलिटी में, और एग्जैक्टली कहीं ना ये सही कहीं कह रहे वो हो। हुआ। हाँ। और उसके बाद लेकिन कभी ना कभी वो व्यक्ति जिसको भी आप गिफ्ट करेंगे, वो बुक जरूर से उसकी यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिकता में। सभी को तो पढ़नी आप है ये बुक, जरूर सभी को इसको पढ़नी है। पढ़िए और सभी गिफ्ट को भी पढ़नी करिए। है, मस्ट, मस्ट है ये। और हमारे यस। जो बॉलीवुड है, जो हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज अगर जो नहीं है ना स्पिरिचुअल, वो भी इसको पढ़ते हैं इवन, और पढ़ने के बाद हाँ, आधे स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जो नॉन सभी मेडिटेटर है वो सभी। भी। हाँ। यस, तो बहुत अमेरिका, सुंदर वी इंडिया पुस्तक कैन है। वगैरह। शेयर पीडीएफ आल्सो इन द ग्रुप, है ना। हम जैसे कि नहीं, कोई पीडीएफ ना, मैं ये कहूंगी ये बहुत ही मिनिमल रेट में उपलब्ध है। और अभी 30 सितंबर को जब युक्तेश्वर जी का बर्थडे आ रहा है, तो उस समय ये 50% में मिलती है। मतलब वैसे ही हमारे इंडियन रुपीज में 99 रुपीज की है, तो 50 रुपीज में एक बुक मिलती है। तो खरीद ओके, करके अगर आप अच्छा। लेंगे, हाँ, तो आप खरीदेंगे तो इसको गिफ्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा हम अच्छा कर्म बनाते हैं, क्योंकि वी आर गिविंग इट टू समबडी हुज लाइफ विल ओपन अप। पीडीएफ कोई खोलेगा नहीं खोलेगा, लेकिन बुक जब रहती है किसी के पास, तो जरूर ना जरूर उसकी लाइफ में ये जैसे ना एक सीडिंग हो जाती है उसकी लाइफ में आध्यात्मिकता की। तो
तो जरूर से मास्टर्स लीजिए। कोई कुछ बात करना चाहते हैं या फिर हम ध्यान यात्रा में प्रस्थान करें? एनीवन वांट्स टू यस, टॉक मेरा सॉरी समथिंग? एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे आपने एक्सप्लेन किया इसको इसकी बजाय, सॉरी इंटरप्शन हाँ के हम लिए। पढ़ेंगे, अभी तुलसीदास चल रही है, उसके बाद हाँ हम जी। इसको भी पढ़ेंगे कभी ना, जरूर से हाँ इसका भी टर्न आएगा, या जरूर क्योंकि पढ़ेंगे। कई बार होता है कि नहीं टाइम मिलता है। मैंने हाँ लाइब्रेरी से बुक्स ली है बट ऐसे ही पढ़ी है फोन नहीं आ रही है। पढ़ेंगे, जरूर हाँ पढ़ेंगे। तो लेकिन फिर आप एक इंटेंशन डालिए कि आप भी ये बुक खरीद के एटलीस्ट किसी को गिफ्ट करें। मेरा अभी कैसे हो गया कि जब ये मौका आता है, जैसे योगानंद जी के बर्थडे जनवरी में आएगा अभी, तो जनवरी में भी 50% डिस्काउंट होता है, और अभी भी 30% डिस्काउंट आएगा ये 30 सितंबर को। गिफ्ट उस करने से समय आप, पहले खुद को समझना होता है कि इसमें है क्या। हाँ कोई क्वेश्चन करे तो हमें बोले मुझे नहीं पता, हाँ, फिर वो नहीं आप चल रहे हैं कहीं पे रास्ते में तो किसी को देना है, जैसे आपको खुद ही कॉलिंग आएगी, अच्छा इस व्यक्ति को मैं दे दूं, तो आप उसको नहीं, दे उससे देंगे पहले खुद हम्म, को भी समझना होगा कि इसमें है क्या। उसके बाद हम जरूर। गिफ्ट करें तो फिर बनता भी है। यस यस, अदरवाइज कोई पढ़ेंगे क्वेश्चन हम कर ये ले बुक। हम स्टक हो जाए तो वो फिर अच्छा नहीं है, राइट। तो खुद को यस, नहीं नहीं पता मैम, सामने पढ़िए वाले पढ़िए, बोलेगा। जरूर खुद भी पढ़िए आप, हम भी बहुत पढ़ेंगे ये। आपको भी ज्ञान मिलेगा इससे, है ना। अगर रीडिंग कर, हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे जरूर इसका स्वाध्याय लेने की। हाँ बहुत एक्चुअली ना काफी थिक बुक है ये, इसके पेजेस काफी हैं। तो तो ये कोई है नहीं, कि जिसको जो मतलब पढ़ता इट है मे तो टेक उनको टाइम टू शॉर्टकट कर कंप्लीट, है ना। सकते हैं। तो या हाँ, वही है कि हम जरूर कोशिश करेंगे स्वाध्याय लेने की भी इसका। हाँ जी। और या चलिए मास्टर, फिर हम और किसी को कोई बात करनी है तो यू कैन अनम्यूट, और अदरवाइज वी शैल मूव टू मेडिटेशन। आ- हाँ आत्मवंदन प्रतिभा जी, मास्टर। जी जी प्रतिभा जी। अतिवंदन प्रतिभा जी। जी आत्मवंदन। मेरा एक है कि ये जो ऑटोग्राफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी, योगी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये बुक हम कहाँ ऑनलाइन कहाँ से ले सकते हैं? मैं लिंक भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो अमेजोन पे भी है, आप वहां से भी ले सकते हैं, और तो इसकी, वाईएसएस के उसमें भी है। हाँ, तो इसकी कवर कैसी है? हार्ड 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 कवर बुक है या फिर? हार्ड कवर भी है, और आप मतलब बहुत सारे वर्जन में मिलती है, हार्ड कवर में मिलती है, और पेपर बैक में भी है ये, और ये सॉफ्ट देखिए कॉपी में मैम, भी दिस इज आपको, दिस इज द आपको सॉफ्ट, टाइटल पेज लाइक ये दिस। इंग्लिश वाली है, तो आप इसको इंग्लिश वर्जन में ले सकते हैं, ये हिंदी वाली मेरे पास इंग्लिश में भी है। लेकिन हाँ, आप जैसा मतलब बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे अलग अलग से अवेलेबल हैं। ई बुक में भी आप ले सकते हैं इसको, और किसी को गिफ्ट इसमें देने के लिए? किंडल में भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, तो आपको बहुत सारे अच्छा तरह अच्छा, से उपलब्ध है। हाँ Like ओके till मैम। ma'am, if you order and if you are more enthusiastic to read, so we can share. I have the PDF link also. In the meantime, you ओके, can start reading that also. या बोथ, मैंने पढ़ी भी नहीं है तो पढ़ना भी चाहती हूँ, और मेरे कुछ मतलब रिलेटिव्स हैं, मैं उनको गिफ्ट भी करना चाहती हूँ। जी। जरूर से जरूर। करिएगा। इस बुक को अगर जब आप हाथ में लेते हैं ना, द मोमेंट वी टेक इट इन हैंड, देयर इज अनदर लेवल ऑफ एनर्जी यू विल फील। बहुत ही सुंदर एनर्जी फ्लो करने लगती है हमारी पूरी बॉडी में, आपको एक बहुत सुंदर एहसास होने लगेगा, आप स्पिरिचुअल फील करने लगेंगे आप अपने अंदर। तो ठीक है, पीडीएफ तो करिए नंदिनी जी, बट आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो हाँ कि हाँ आप भी ये sure. बुक लीजिए और इसको आप पढ़िए, बुक को हाथ में लेकर के पढ़िए, तो आपको बहुत या अंतर होता है, बहुत अंतर होता या यस, है। या, यस, थैंक यू सो ये मच। स्वामी रामा है। स्वामी रामा वाली हिमालयन मास्टर की है, वो अलग बुक है, अच्छा, ये ओ योगानंद जी की है। ओके, हाँ, थैंक यू। हिमालयन मास्टर रामा के बारे में नेक्स्ट चैप्टर है इसी में, तुलसी दल में। वो हम अगले बार लेंगे। स्वामी रामा मेरे पहले गुरु रहे हैं, बहुत ही सुंदर है उनकी भी लाइफ, उनसे भी बहुत सुंदर हम सीख सकते हैं। तो बहुत अद्भुत है ये तुलसी दल पितामह ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है ना, लाइफ टाइम, बहुत सुंदर है। ठीक है मास्टर्स, और किसी का कुछ है तो हम जल्दी से करेंगे, नहीं तो नंदिनी जी के साथ ध्यान में बैठते हैं। ओके नंदिनी जी, ओवर टू यू। ओके ओके, ठीक है मास्टर्स। ध्यान के लिए पोजीशन लेंगे सभी, आप सबको जैसे मालूम है 3 लॉक्स लगाएंगे। लॉक्स लगाते हुए अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, फिंगर्स को क्लास्प करेंगे हाथों की, एंड क्लोज योर आईज।
बिल्कुल रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरेंगे मास्टर्स हम अपने आप को पहले रिलैक्स करने के लिए। हमारी ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन में। एज वी स्टार्ट, सो वी मस्ट कनेक्ट विद आवर ब्रेथ। सबसे पहले हम अपनी श्वास को लंबा गहरा श्वास लेते हुए पेट से भरेंगे पूरा श्वास, होल्ड करेंगे चेस्ट में, होल्ड इट फॉर 10 seconds, फॉर अ काउंट ऑफ 10। Slowly breathe out. Long breath out. फील करेंगे जब हम ब्रेथ आउट कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन से एक पूरा जो तनाव है, दिन भर के काम का बोझ, कोई चिंता कोई तनाव, सब रिलीज होता जा रहा है हमारा। फील योर ब्रेन गेटिंग लाइटर एंड लाइटर with every outgoing breath. Again, breathe in, long breath in from your stomach, hold, breathe out. मास्टर, जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके लंग्स की भी उतनी ही इसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है और इसके बहुत से फायदे हैं। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे हमें अपनी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का जो एक फ्लो है हर एक ऑर्गन में एफिशिएंटली फ्लो होने लग जाता है। अगेन, वंस अगेन, लॉन्ग ब्रेथ इन, नाउ स्लोली लॉन्ग ब्रेथ आउट। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बाहर छोड़ते जाएंगे। Get yourself completely relaxed. Relax your whole body. Check your feet, toes, ankles, heels. Complete relax. लूज छोड़ते जाएंगे सभी बॉडी पार्ट्स को। काफ मसल्स, नीज, thighs, you can slightly move that part if you feel any stiffness in any part of the body. Slight movement देते हुए उस पार्ट को लूज छोड़ देंगे। We are the masters of our body and our body act as we command. So complete body relaxation is very must during meditation. There should be no stiffness in any part of the body. Check each and every part. Focus on your lower abdomen, hip area. Relax. Navel area, upper abdomen.
our lungs, pancreas, liver, kidneys, all organs are completely relaxed. Chest part relax. Neck बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. Shoulders just move a bit. और सारा बोझ जितना भी हम अपने कंधों पर जो दिन भर का सभी कामों का बोझ उतार देंगे इस समय. सारा टेंशन, सारे सोच विचारों का बोझ अपने कंधों को बिल्कुल लाइट कर देंगे मास्टर्स. शांत. बाइसेप्स, forearms, elbows completely relaxed. Our hands, palms, all the 10 fingers completely relaxed. Shant. Check your back, lower to upper part from our spine. Cervical region, lower back, middle back, all the vertebrae complete relaxed. No stiffness should be there. Try to keep your spine straight while sitting. You can have the support of your back. Complete relax हो चुकी है मास्टर्स हमारी पूरी बॉडी. चेक योर फेस. फेस मसल्स को रिलैक्स करेंगे. एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए चेहरे पे. माथे की शिकन को दूर करेंगे. पूरे चेहरे को बिल्कुल शांत. Our brain area, front part of the head, crown area, back part of the head. Complete relaxed. Our whole body is relaxed from head to toe. Relax your mind also. बिल्कुल शांत. एक बिल्कुल नन्हे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बिल्कुल समर्पण कर देता है, अपने आप को निश्चिंत छोड़ देता है, उसी तरह से ध्यान के समय मास्टर्स हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, शांत होके धरती माँ की गोद में महसूस करते हुए धरती माँ की वार्मथ को उसकी गोद में हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं. Just feel the energies of the Mother Earth. We are sitting in the lap of Mother Earth. धरती माँ की ऊर्जा भी हमारे ध्यान से और ज्यादा बढ़ जाती है. We invoke all the ascended masters, महाअवतार बाबा जी, श्री लहाड़ी महाशय जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी,
लॉर्ड कृष्णा, परमहंस योगानंद जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, श्री गुरु जी महाराज, समस्त गुरु मंडली हमारे ध्यान में हमारे साथ उपस्थित होकर हमारी ऊर्जा को और ज्यादा हायर ऊंचे मुकाम पर लेकर जा रही है। कंप्लीट रिलैक्स्ड और गहरे उतरते जाएंगे अपने श्वासों के साथ। ये जो प्राण ऊर्जा है हमें श्वासों के द्वारा हमारे सारे गतिविधियों को चलाती है। दिन भर हम कभी ध्यान ही नहीं देते इन श्वासों पर, अपने कामों में व्यस्त रहते हुए। इन्हीं श्वासों की वजह से मास्टर्स हम सभी कार्य करने में सक्षम हैं। यही श्वासें हैं जो हमें परमात्मा के साथ, ब्रह्मांड के साथ हमारा कनेक्शन बनाकर रखती हैं। ये श्वासें नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हर एक श्वास को देखते जाना है। कोई मंत्र जप नहीं, कोई मूर्ति ध्यान नहीं, शुद्ध प्राकृतिक श्वास है। इनके साथ जुड़ना ही मास्टर्स ईश्वर का ध्यान है। ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का यही एक प्राकृतिक माध्यम है। यही प्राण शक्ति हमें ब्रह्मांड के साथ हर वक्त हमारा कनेक्शन बनाकर रखती है। केवल हमें अवेयरनेस में रहना सीखना है। इन श्वासों की अवेयरनेस, इन श्वासों के साथ जुड़ना। केवल ध्यान के समय ही नहीं, पूरा दिन में जितना हो सके हम अपनी श्वासों के साथ कनेक्टेड रहें। और ज्यादा डीप, हर एक अंदर जाती हुई श्वास के साथ और गहरे और ज्यादा डीप उतरते जाएंगे अपने अंदर तक।
A ball of white golden light is coming from the universe and entering to our crown area, just above our head. हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करती जा रही है ये प्रकाश, white golden light is flowing inside our head. हमारे ब्रेन के अंदर सभी नर्व्स, सभी सेल्स, all the muscles and all the brain part is completely filled with this white golden light. हमारा पूरा सिर का एरिया, हमारे हेयर, बाल, स्कैल्प, डीप अंदर तक हर एक सेल को ऊर्जा देते हुए ये प्रकाश हमारे चेहरे में, फोरहेड, आंखें, हमारा पूरा चेहरा, गाल, नाक, कान इस दिव्य प्रकाश के साथ रोशन होता जा रहा है। ये कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे हमारे नीचे नेक में उतरते हुए चेस्ट, abdomen, all the organs in our body, lungs, respiratory system, intestine, our liver, kidneys, pancreas, excretory organs, सभी इस कॉस्मिक डिवाइन लाइट के साथ प्रकाशित होते जा रहे हैं सभी ऑर्गन्स। और ये ऊर्जा हमारे सभी ब्लॉक्स जो हमने अपने अंदर कहीं ना कहीं बांध कर कुछ रखा हुआ है, सोच विचार, चिंताएं, सब क्लियर करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे हम एक झरने के नीचे खड़े होके बात लेते हैं, उसी तरह से ये ऊर्जा का फ्लो हमारे ऊपर एक शॉवर की तरह हमारे सारे नेगेटिव ब्लॉक्स को वॉश ऑफ करता जा रहा है डीप इनसाइड आवर बॉडी। जस्ट फोकस if you have any pain or any problem in any part of the body, focus on that part. जहां पर भी हमारा ध्यान जाता है मास्टर्स, उस जगह पर ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाता है। Where the attention goes, the energy flows. Just focus on that part and let the energy work on that part of the body. हमारे पूरे लेग्स में, थाई से होते हुए, हिप से होते हुए, पूरी बैक, सर्वाइकल रीजन, पूरा लोअर बैक, पूरा फैलता जा रहा है ये प्रकाश इस दिव्य ऊर्जा के साथ। our shoulders, arms, hands,
डिवाइन कॉस्मिक लाइट हमारे पैरों से होते हुए going towards the core of Mother Earth. Mother Earth is happily receiving this divine light flowing through us, taking away all the negative blocks from our body, from our mind, energizing and cleansing our body, mind, and soul. जो इस समय एक हो चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है मास्टर्स। इस समय हमारा शरीर, मन और आत्मा सब एक ही है। Just feel that deep connection inside. ये प्रकाश आपके जिस रूम में आप बैठे हैं फैलता जा रहा है पूरे कमरे में। हर एक कॉर्नर में, पूरे घर के कॉर्नर में आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, ये डिवाइन लाइट उन सबके पास भी पहुंच चुकी है। ये प्रकाश आपके पूरे एरिया में पूरे एरिया को कवर करते हुए आपका नेबरहुड पूरे सिटी में फैलता जा रहा है। आपके शहर में हर एक नुक्कड़ पर, हर एक कॉर्नर तक ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जो लोग जानवरों को मारते हैं, नॉनवेज का काम भी कर रहे हैं, उन तक भी ये प्रकाश फैलता जा रहा है। इस ऊर्जा के साथ उनमें दया की भावना उत्पन्न होती जा रही है और उन्होंने सभी जानवरों को, जीव जंतुओं को प्रेम देना शुरू कर दिया है। हमारा पूरा विश्व शाकाहारी बन चुका है।
जीव जंतुओं की हत्या बंद हो चुकी है। ये दिव्य ऊर्जा सभी देशों में फैलते हुए एक शांति की स्थापना कर रही है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना, सभी युद्ध समाप्त हो गए हैं। All the human beings are feeling connected. सभी वननेस की भावना में आ चुके हैं। ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में और ज्यादा फैलता जा रहा है। सारे धरती जीवों को इस प्रकाश से बहुत सुख मिल रहा है। सभी के दुखों का खात्मा हो चुका है। चारों तरफ शांति, प्रेम, सद्भावना, समृद्धि, करुणा, सामंजस्य, एकता, सभी ईश्वरीय गुण समाहित होते जा रहे हैं पूरी धरती वासी के लोगों में। और डीप स्पेस और ज्यादा शांत और गहरे उतरते जाएंगे अपने अंदर। Just feel the vibrations flowing in your whole body. Stay in this silent state. 5 minutes more, masters.
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे वापस आना शुरू करेंगे मास्टर्स. Just feel your environment, sounds of the room where you are sitting. Come back to your consciousness. Slowly you can move your body. Those who want to stay in meditation state, you can continue with the meditation. जो लोग वापस आना चाहते हैं मास्टर्स, वो अपने दोनों हाथों को खोलेंगे. धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी बंद आंखों पे रखेंगे दोनों हाथों को. And slowly open your eyes. बहुत बहुत शुक्राना हमारे सभी गुरुओं का हमारे आभार, जिन्होंने ध्यान में हमें हमारा इतना साथ दिया. हमारे पूरे ग्रुप का, आप सब लोगों ने मिलकर इस ग्रुप की एनर्जी को बढ़ाया. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स. और हमारे इस PSSM डिवाइन श्राइन के मंच का भी शुक्राना, जिन्होंने हम सबको जोड़ा. हमारे सभी मास्टर्स का अपने आप का शुक्राना करेंगे. हम सब ने ध्यान के लिए इतना सुंदर समय अपने लिए निकाला. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर जॉइनिंग मास्टर्स. थैंक यू सो मच नंदिनी जी. जी थैंक यू अनुपम मैम. किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हाँ. करनी है तो कर सकते हैं मास्टर. हम लोग क्लोज करेंगे नंदिनी जी. 9:15 हो गया है. ओके फाइन हाँ? राइट. किसी की शेयरिंग है तो जल्दी से 2 मिनट में कर सकते हैं, अदरवाइज. थैंक यू. अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जरूर 2 मिनट ही लगेंगे ज्यादा. मुझे लगता है बाकी लोग को भी मेडिटेशन स्टेट में जिनका विंडो ओपन है. तो हाँ गीता जी, आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज. हाँ जी, थैंक यू सो मच नंदिनी जी और अनुपम जी, इतना अच्छा स्वाध्याय और मेडिटेशन के लिए काफी एनर्जीज थी.
मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा है शायद मैं गहरे ध्यान में होती हूँ तब वैसा होता है कि जैसे गर्दन है ना एकदम से ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, और फिर एकदम से मेरे को थोड़ा हल्का सा फिर यहाँ दर्द फील होने लग जाता है गर्दन में। फिर उसके बाद मतलब फिर मैं ऐसे नॉर्मल में लेके आती हूँ। तो ये नॉर्मल है क्या इस टाइप में कि ध्यान में ऐसे ऊपर जाता है ज्यादा, फिर पेन होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें आती है रेगुलर इसमें? मैम बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए जो ध्यान इट जो भी मूवमेंट्स हो रही है ना आपकी बॉडी में, दीज आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपको कहीं भी लेके जा सकती है। लाइक योर नेक कैन मूव फॉरवर्ड ऑल्सो, बैकवर्ड ऑल्सो। तो ओके। इट इज वेरी नॉर्मल, सभी के साथ होता है ये। आइदर यू कैन फॉल ऑन वन साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसा भी होता है। ये बहुत सी फेजेस आएंगे आपके। लाइक इट इज वेरी नेचुरल। और this is the indication that the energy is flowing. This is like you can feel in your body. So ठीक है। let it be normal, है ना। अगर आपका गर्दन आफ्टरवर्ड्स पेन होता है तो यू कैन कीप अ नेक, जो जैसे वो नहीं हम एयरपोर्ट्स के लिए या ट्रैवलिंग के लिए कैरी करते हैं, हाँ तो जी, हाँ। ऐसा कुछ बैंड जो होता है, नेक बैंड आप पहन सकते हैं, सो दैट लाइक आफ्टरवर्ड्स आपकी जो नेक है वो स्टेबल रहे, है ना। अगर आपको अनकन्वीनियंट रहता है, इनकन्वीनियंट रहता है, आफ्टरवर्ड्स आप पेन फील करते हैं, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, सो दैट योर नेक कैन स्टे एट वन प्लेस। हाँ जी। Otherwise it will flow. It is a natural phenomena. लेकिन मेरे को एक चीज और है कि मेरे को लगता है कि एनर्जी मेरी ज्यादातर है ना बस यहीं रहती है, मतलब पूरी बॉडी में। मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी गीता जी। गीता जी हाँ। क्या है, हमारे 3 मेन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हाँ जी। तो अगर हमारी ईड़ा या पिंगला में अगर ब्लॉकेजेस होते हैं, जब आप बता रहे हो यहीं रहती है, तो वो नीचे की तरफ नहीं जाती है। उस केस में अगर पिंगला है तो हम आगे जो बेंड करते हैं ब्लॉक है, अगर ईड़ा है तो हम पीछे की तरफ बेंड करते हैं। तो आप क्योंकि पीछे की तरफ जाती हैं, आप ओम की साधना कर लीजिए। ओम की चैंटिंग करते हुए आप करेंगे तो वो आपकी थोड़ी दिन में बैलेंस होने लगेगी और आपकी नाड़ी खुल जाएगी। तो ओ, आप वो फर्क महसूस करेंगे। और जो नन्ही जी ने भी कहा, आप वो नेक पिलो थोड़े दिन के लिए आप वो भी यूज कर लीजिए, जब तक आप ये साधना करके आपका एक ठीक है। देखिए ये नॉर्मल होता है, क्योंकि हम सबकी ब्लॉकेजेस हैं, इसीलिए हम ध्यान में आए हैं, और ध्यान में आते आते वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। हाँ जी। लेकिन ये बताया जाता है कि अगर आप पीछे की तरफ बेंड हो रहे हैं तो आपको ओम की साधना करनी चाहिए, और ओम की। फिर वो ठीक हो जाता है। तो ओम की साधना मतलब वो मेडिटेशन के दौरान ही हो या बाद? हाँ, मतलब आप आंखें बंद करके आप अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ओम को वाइब्रेट करते हुए आप फील करिए, उस मतलब मन से आप उसको कि आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं ओम के साथ। ओके। बस, थैंक यू सो मच। तो हो जाएगा। या ओके, Okay, ठीक thank है। you, Geeta ji. थैंक यू Anupam सो ji, मच। yes, we can close the session now. या है वी ना। कैन आप क्लोज। थैंक यू मास्टर्स। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं जूम पे और यूट्यूब में, आप सबको ये बहुत बहुत अनुपम जी, धन्यवाद करते हैं मास्टर्स। अनुपम जी, एक प्रीति जी का क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि अगर आगे की तरफ आती है गर्दन। हाँ, अगर आगे की तरफ आप आ रहे हैं तो पिंगला हमारे जो है वो ब्लॉकेजेस रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ना थोड़े थोड़े इंटरवल्स में 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप ध्यान में ज्यादा बैठें। जितना आप ध्यान ज्यादा बैठेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, मतलब थोड़े शॉर्टर इंटरवल्स में आप छोटा छोटा ध्यान कर लीजिए, तो वो क्लीन हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो फिर धीरे धीरे आपकी नेक वो पीछे आगे की तरफ नहीं बेंड होगी। हाँ जी, और तो नहीं कोई क्वेश्चन किसी का मैम? और ये कोई है मैंने तो जो सीखा है वो बता रही हूँ। इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन बट दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, क्योंकि मेरा भी एक प्रश्न था ये कभी, तो उसके उससे मुझे जो आंसर मिला वही मैं शेयर कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मास्टर्स। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। विजय थैंक यू सर, आप विजय कुछ जी। ऐड करना चाहेंगे इसमें तो आप कर सकते नहीं नहीं नहीं, यस, आपने बिल्कुल परफेक्ट बता दिया है सबको। हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू। या थैंक यू सो मच मास्टर्स। डिवाइन नाइट, डिवाइन डे सबको, जो जहाँ है उनका जैसा दिन चल रहा है, यस, तो दिन के लिए डिवाइन नाइट डिवाइन डे, आल्सो। डिवाइन नाइट, हु आर इन इंडिया। अरे भाई मैं बाय तो ऑल इधर ऑफ ही हूँ। मैं कहाँ गया? यू। डिवाइन अरे मैं इधर से नाइट। इधर। ओ सॉरी सॉरी। ओके, बाय। बाय। डिवाइन नाइट ऑल ऑफ यू।